हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉइन इंडियन एयरफोर्स क्लासेस में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं वही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा जो एग्जाम में देखे गए हैं और मैंने वही प्रैक्टिस सेट उठाए हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और यदि नहीं हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करिएगा। हर रोज़ इसी प्रकार वीडियो आपको उपलब्ध होती रहेगी इसी चैनल पर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज का क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ए ऑप्शन है इस पर ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी है सुमात्रा, ऑप्शन नंबर डी है जावा। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ग्रीनलैंड जो है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, ग्रीनलैंड जो है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे छोटा महादेश है। विश्व का सबसे छोटा महादेश है। ऑप्शन नंबर ए है अंटार्कटिका, ऑप्शन नंबर बी है दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन नंबर ए है रॉकी, ऑप्शन नंबर बी है एंडीज, ऑप्शन नंबर सी है काराकोरम, ऑप्शन नंबर डी है अलास्का। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका एंडीज। ठीक है, एंडीज। एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है वो विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर ए है गोबी का, ऑप्शन नंबर बी है सहारा का, ऑप्शन नंबर सी है कालाहारी, ऑप्शन नंबर डी है थार का मरुस्थल। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सहारा का मरुस्थल जो है वो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, सहारा का मरुस्थल जो है वो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? ऑप्शन नंबर ए है 29, ऑप्शन नंबर बी है 65, ऑप्शन नंबर सी है आपका 71, ऑप्शन नंबर डी है आपका 74। ठीक है, तो पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 71। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे बड़ा महासागर है। ऑप्शन नंबर ए है प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर बी है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर सी है आर्कटिक महासागर, ऑप्शन नंबर डी है हिंद महासागर। ठीक है, तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा महासागर है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका प्रशांत महासागर। ठीक है, पैसिफिक सी जिसे हम लोग कहते हैं प्रशांत महासागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे गहरा गर्त है। विश्व का सबसे गहरा गर्त है। ऑप्शन नंबर ए है सुंडा गर्त, ऑप्शन नंबर बी है प्यूटोरिको गर्त, ऑप्शन नंबर सी है मारियाना ट्रेंच, ऑप्शन नंबर डी है टोंगा गर्त। ठीक है, तो विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी मारियाना ट्रेंच। ठीक है, मारियाना ट्रेंच जो है वो विश्व का सबसे गहरा गर्त है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समुद्री जल में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? समुद्री जल में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी है पोटेशियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर डी है सोडियम क्लोराइड। तब समुद्री जल में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उच्च ज्वार सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के एक सीध में आने से आता है, ऐसा कब होता है? ऑप्शन नंबर ए है अमावस्या को, ऑप्शन नंबर बी है पूर्णिमा को, ऑप्शन नंबर सी है सप्तमी को, ऑप्शन नंबर डी है ए एंड बी दोनों। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स अमावस्या को और पूर्णिमा को। तो हम इसका करेक्ट आंसर कह सकते हैं ए और बी दोनों। ठीक है, जब उच्च ज्वार आता है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तब। ठीक है, तो अमावस्या को, पूर्णिमा को सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी एक सीध में होते हैं। तो ए और बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाक जल संधि किसको जोड़ती है? ऑप्शन नंबर ए है अंडमान सागर एवं चीन सागर को, ऑप्शन नंबर बी है जावा
सागर एवं हिंद महासागर को, ऑप्शन नंबर सी है आपका मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को, ऑप्शन नंबर डी है आपका कच्छ एवं खंबात की खाड़ी को। ठीक है, तो पाक जल संधि किसको जोड़ती है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है आपका मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को। ठीक है, मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को पाक जल संधि आपस में जोड़ती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जुड़ा होता है? लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जुड़ा होता है? ऑप्शन नंबर ए है पनामा, ऑप्शन नंबर बी है सुएज नहर, ऑप्शन नंबर सी है कील नहर, ऑप्शन नंबर डी है इरी नहर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुएज नहर के द्वारा। ठीक है, सुएज नहर के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, विश्व की सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन नंबर ए है नील नदी, ऑप्शन नंबर बी है अमेजन नदी, ऑप्शन नंबर सी है ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन नंबर डी है हुआंगो नदी। ठीक है, तो विश्व की सबसे लंबी कौन सी नदी है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है आपका नील नदी। नील नदी जो है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है डैन्यूब नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर बी है आपका पोटोमैक नदी के किनारे, हडसन नदी के किनारे और टिग्रिस नदी के किनारे। ठीक है, तो बगदाद जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ऑप्शन नंबर ए है गरसोप्पा, ऑप्शन नंबर बी है हुंड्रो, ऑप्शन नंबर सी है ककोलत, ऑप्शन नंबर डी है एंजल। ठीक है, तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो 47 का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स एंजल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है। ठीक है, और अगर भारत की पूछी जाए तो भारत में है गरसोप्पा। ठीक है, गरसोप्पा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैसें हैं? ठीक है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस है, ऑप्शन नंबर ए है आपका नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी है आपका जलवाष्प। ठीक है, तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस है, तो 48 का करेक्ट आंसर है आपका नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन जो गैस है वो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित है। अब मान लीजिए ऑक्सीजन क्यों नहीं है? आप लोग बताइए आग कैसे लगती है जब ऑक्सीजन की अधिकता होती है? ठीक है, अगर ज़्यादा मात्रा में अगर ऑक्सीजन होगी, ठीक है, तो आग लगने का डर होगा। ठीक है, तो इसलिए वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित जो गैस है वो है नाइट्रोजन। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल की सबसे निचली परत है? ऑप्शन नंबर ए है समताप मंडल, ऑप्शन नंबर बी है ओजोन मंडल, ऑप्शन नंबर सी है आपका क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर डी है आपका आयन मंडल। ठीक है, तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो 49 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल जो है वो वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ठीक है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्षोभ मंडल। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? ऑप्शन नंबर ए है आपका क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर बी है समताप मंडल, ऑप्शन नंबर सी है ओजोन मंडल, ऑप्शन नंबर डी है आयन मंडल। ठीक है, तो वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? क्षोभ मंडल में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? तो क्षोभ मंडल में होती हैं मौसम संबंधी घटनाएं। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका क्षोभ मंडल में, ऑप्शन नंबर बी है आपका समताप मंडल में, ऑप्शन नंबर सी है आपका आयन मंडल में, ऑप्शन नंबर डी है आपका बहिर्मंडल में। ठीक है, तो ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका समताप मंडल में। ठीक है, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगें परिवर्तित होती हैं? वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगें परिवर्तित होती हैं? ऑप्शन नंबर ए है समताप मंडल, ऑप्शन नंबर बी है ओजोन मंडल, ऑप्शन नंबर सी है आयन मंडल, ऑप्शन नंबर डी है बाह्य मंडल। ठीक है, तो वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगें परिवर्तित होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? आयन मंडल से। ठीक है, आयन मंडल से रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। ठीक है, आयन मंडल से रेडियो तरंगें परिवर्तित होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वायु दाब मापने का यंत्र है। वायु दाब मापने का यंत्र है, तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर वायु दाब मापने का यंत्र कौन सा है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है, तो वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हाइग्रोमीटर। ठीक है, वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हाइग्रोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ओजोन परत पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है। ऑप्शन नंबर ए है वायुमंडल में बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से, ऑप्शन नंबर बी है पृथ्वी पर आने वाले अन्य ग्रहवासियों से, ऑप्शन नंबर सी आपका पृथ्वी पर उपस्थित रेडियोधर्मी तत्वों से, ऑप्शन नंबर डी है सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? इसका करेक्ट आंसर है सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश है। विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका भारत, ऑप्शन नंबर बी है चीन, ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर डी है रूस। ठीक है, तो चावल उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है चाइना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब चैनल को, और नहीं हो तो चलो बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा। थैंक यू।